टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरे, लगातार उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है एग्जाम को करवाने के लिए, अपनी मांगों के लिए। लेकिन ये यूनिवर्सिटी प्रशासन, ये बिहार सरकार किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रही है। एग्जाम की प्रक्रिया को, छात्रों के भविष्य को बड़े शिक्षा माफियाओं, पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया है। सरकार चाहती है कि लड़के इसी उम्मीद में, इसी होप में रहे 4-4 साल 5-5 साल कि नौकरियां आएंगे, आती भी है तो 5 साल हो कि अब इतना नौकरी वाली सरकार है, इतनी नौकरी दे रही है, अब क्या चाहिए आप लोग? हाँ, नौकरी दे रही है, टीआरई 4 के ऊपर लाठी भी दे रही है। जिस तरह से पिछले बार संजू मुखिया का नाम आया था, तो बिना सरकार द्वारा बिना चार्जशीट दाखिल करने के उसे उनको बेल मिल गया। उनके खिलाफ कोई सरकार चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई। और छात्र जब अपने हक अधिकार के सड़क पर उतरते हैं तो उनको ऐसा लग रहा है सरकार ऐसे ट्रीट करती है जैसे उनके दुश्मन है। समाज के लोग, उनके बच्चे पढ़ने आते हैं, दूर दूर सेंटर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि वहाँ तक लोग पहुँच भी ना पाए। ऐसे ऐसे जगह वो सेंटर देंगे, और जब गिरते पड़ते लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं, आर्थिक तंगी होती है, फिर भी पहुँच जाते हैं, तो पेपर लीक की खबर आती है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। अब देखना शुरू कर दी है स्वराज पोस्ट। देखिए, पूरे बिहार में टीआरई 4 को लेकर जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर तो चर्चाएं हैं, लेकिन नीट यूजी को लेकर लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। एक तो 2024 में हुआ और अब फिर 2026 में हो रहा है। ऐसे में कौन है इसके मुख्य आरोपित, उसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, और गिरफ्तारी होने पे हो क्या रहा है? जब 2024 में जब नीट यूजी की परीक्षा होने के बाद फिर पेपर लीक का मामला आता है, क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद भारत सरकार ने नए कानून बनाए, फिर कानून आने के बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल हर किसी के ज़हन में होगा। और हमारे साथ ऐसा के लोग हैं, बातचीत करेंगे। बताइए, क्यों आप लोग आज उतरी है? हम लोग आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि इस वक्त जो देश का माहौल है, देश में बीजेपी की सरकार जहाँ भी आती है, केंद्र में, अलग अलग राज्यों में, तो इसी बात के आधार पर आती है कि इस वक्त छात्रों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा का स्तर ऊपर किया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी, उनका विकास होगा। लेकिन जब ये पावर में आ जाती है तो इनकी सच्चाई सामने आ जाती है। हम देखते हैं कि बिहार में जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरे, लगातार उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है एग्जाम को करवाने के लिए, अपनी मांगों के लिए। यहाँ तक कि पटना ट्रेनिंग कॉलेज, विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज के जो छात्र हैं पटना यूनिवर्सिटी के अंदर जो आते हैं, उनको बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी से ये मांग करने के लिए कि हमारे इंटरनल एग्जाम, हमारे फाइनल एग्जाम टाइम पे करवा दो, ताकि हम भी टीआरई 4 में अपीयर हो जाएं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी प्रशासन, ये बिहार सरकार किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रही है। हम देखते हैं कि पूरे देश में नीट का पेपर लीक हो गया है, नीट का एग्जाम रद्द हो गया है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है एनटीए के लिए। लगातार नीट का पेपर लीक होता आ रहा है, जेईई के पेपर में धांधली होती आ रही है। तो ये जो एनटीए है तो शिक्षा माफियाओं के हाथ में, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में बिकी हुई ही है, और इसके साथ साथ इन्होंने छात्रों का भविष्य भी बेच दिया है। सरकार तो नए कानून बनाई पेपर लीक को लेकर, आपको नहीं पता है? सरकार नए कानून बना रही है। सरकार कहती है, एनटीए कहती है कि हमने 40-45 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन हो क्या रहा है? पेपर तो लीक हो रहा है ना। तो यानी कि ये सरकार कार्रवाई तो कर रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है पेपर लीक होने के बाद। पेपर लीक होने के पहले उनकी सावधानी, उनकी संवेदनशीलता कहाँ है? उनको क्या फर्क पड़ रहा है छात्रों के भविष्य से? उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने अपने संस्थानों को, एग्जाम की प्रक्रिया को, छात्रों के भविष्य को बड़े शिक्षा माफियाओं, पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया है, बीजेपी के पदाधिकारियों के हाथ में बेच दिया है। और उसके बाद वो कार्रवाई करने का नाटक करती है, वो कानून बनाने का नाटक करती है, वो लाठीचार्ज करवाती है, और वो ऐसे बयान देती है। बिहार की शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया कि महिलाओं को पढ़ने की जरूरत क्या है, कहाँ उन्होंने बोला कि पढ़ने की जरूरत है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ गया है, तो सड़क उतरने की क्या जरूरत है? उन्होंने ये बात कही है। देखिए, नारी शक्ति अधिनियम अगर आ गया है तो महिलाओं के सड़क पे उतरने और महिलाओं की पढ़ाई और शिक्षा पे रोक लगाने का क्या मतलब है? अगर आप शिक्षा पे रोक लगाने की बात कर रहे हैं, अगर आप पढ़िए, आप वो कहते हैं कि महिलाओं को बाहर निकलने की, महिलाओं को पढ़ने की जरूरत क्या है? अगर आप महिलाओं के ही विकास के लिए कोई कानून लेकर आ रहे हैं तो फिर आपको महिलाओं को बाहर निकलने से रोकने की जरूरत क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं कि ये देश अब मनुस्मृति से चलेगा, जहाँ पर महिलाएं घर में रहेंगी? और मनुस्मृति को ले आए, मनुस्मृति तो संविधान से देश चल रहा है,
मनुस्मृति कहाँ लागू है? देश अगर संविधान से चल रहा है तो ये संविधान क्या हक देता है शिक्षा मंत्री को बोलने का कि महिलाएं अब बाहर क्यों निकलेंगी? महिलाओं के पास तो अपना संवैधानिक हक है ही, पढ़ने का भी, प्रोटेस्ट भी करने का, प्रतिवाद भी करने का, सड़कों पे भी उतरने का, बाहर भी उतरने का। लेकिन आप अलग अलग अधिनियम लाकर कहते हैं कि अब निकलने की जरूरत नहीं है, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप संविधान से देश को नहीं चलाना चाह रहे हैं। चलिए बताइए। देखिए, बिहार में सिलसिलेवार तरीके से पेपर लीक शुरू हो गया है। कार्रवाई भी हो रहा है। हम कह रहे हैं ये हो क्यों रहा है कार्रवाई और पेपर लीक? मतलब कार्रवाई का नौबत क्यों पड़ रहा है? जब पेपर लीक बार बार हो रहा है और कोई ऐसा बिहार में कोई ऐसा पेपर आप गिन लीजिए कि मुश्किल से एक आध दो होगा तो होगा, वरना कोई एक बार में कोई पेपर हो जाए, कंडक्ट बढ़िया से और बढ़िया से उसका रिजल्ट आ जाए और रिक्रूटमेंट उसका बढ़िया से एक बार में हो जाए, ऐसा है नहीं संभव। ये सरकार चाहती है कि लड़के इसी उम्मीद में, इसी होप में रहे 4-4 साल 5-5 साल कि नौकरियां आएंगे, आती भी है तो 5 साल हो कि अब इतना नौकरी वाली सरकार है, इतनी नौकरी हाँ, दे रही है, अब क्या चाहिए आप लोगों को? हाँ नौकरी दे रही है, TRE 4 के ऊपर लाठी भी दे रही है। TRE में प्रतिबंधित इलाके में निकलेंगे तो लाठी तो पड़ेगी। ये देश हमारा है, प्रतिबंध क्यों हो रहा है? सवाल ये है। प्रतिबंधित इलाके में हम करने के लिए जहाँ जाना है आपको गर्दनी बाग बनाया गया है, क्या वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन करिए? जहाँ एक जानवर भी नहीं पहुँचता है वहाँ कोई मंत्री और मुख्यमंत्री पहुँचेगा, वहाँ कौन देखने जा रहा है? देखिए ना, अभी भी चल रहा हो, गर्दनीबाग में चलते ही रहता है ये। हम कह रहे हैं पेपर लीक पे रोक लगाए और ये सत्ता पोषित अपराध, जो सत्ता पोषित पेपर लीक है, इसको बंद करेगी सरकार। चलिए, सत्ता पोषित क्या बता रहे हैं बताइए। सरकार पेपर रोक नहीं लगा रही है, बस कॉलम पूरा कर रही है कि हम इतने लोग गिरफ्तार कर लिए, इतने लोग को जेल भेज दिए। वो कार्रवाई नहीं कर, कॉलम पूरा कर रही है बस। जिस तरह से TRE 4 की भर्तियों को पहले जेल भेजा गया, तो सबसे पहले सरकार बनने के बाद इतनी एक्शन में है ये सरकार, अब क्या चाहिए? ये सिर्फ एक्शन भाषणों तक ही सीमित है, ग्राउंड पे कोई वो नहीं है। भाषणों तक ही है कि एक्शन में मोड में है सम्राट चौधरी और लॉ एंड ऑर्डर करने, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से AUDO एग्जाम कंडक्ट कराने जिस कंपनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सरकार ठेके पे देती है, तो पेपर लीक सरकार की मिली भगत से हो रही है। जिस तरह से पिछले बार संजू मुखिया का नाम आया था, तो बिना सरकार द्वारा बिना चार्जशीट दाखिल करने के उसे उनको बेल मिल गया। उनके खिलाफ कोई सरकार चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई। और छात्र जब अपने हक अधिकार के सड़क पर उतरते हैं तो उनको ऐसा लग रहा है सरकार ऐसे ट्रीट करती है उनको दुश्मन है। हाँ जी, ऐसे ट्रीट करती है सरकार। बिल्कुल, हमने देखा कि पिछले दिनों TRE 4 के जो अभ्यर्थी थे सड़क पर उतर के बस अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे। वहाँ पर हम देखते हैं कि छात्रों को दौड़ा कर ज़मीन पर घसीट कर पीटा गया, उसमें महिलाओं को भी लाठी लगा। ऐसे लोग जो मतलब छात्र है वो अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं बेसिकली सरकार से, और उनको बिल्कुल क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कहाँ की तरह किया गया? बिल्कुल ट्रीट किया गया, रस्सी से बांध कर ले जाया गया, उसको गिरफ्तार कराया गया। अभी भी वो जेल में है। हम उनकी रिहाई के लिए ही ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको रिहा करना चाहिए। वो छात्र है, हम भी छात्र हैं, हमें भी अपने भविष्य की चिंता है। यहाँ पर हम पढ़ने आते हैं, हमारी भी उम्मीदें हैं, घर से हमारा प्रेशर है, घर से भी हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बिहार के लिए बेहतर करेंगे, देश के लिए बेहतर करेंगे। देख रहे हैं देश में NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नीट UG का पेपर लीक हो रहा है। पहली बार नहीं है, ये 2 साल पहले भी ऐसी घटना सामने आई है और अभी फिर से ये चीज़ देखने को मिल रहा है। बिहार में AEDO का परीक्षा हुआ, उसकी परीक्षा की भी पेपर लीक हो गई। आप बस ये सोचिए कि कितने गरीब घर से किसान मजदूर समाज के लोग, उनके बच्चे पढ़ने आते हैं, दूर सेंटर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि वहाँ तक वो लोग पहुँच भी ना पाए। ऐसे जगह वो सेंटर देंगे और जब गिरते पड़ते लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं, आर्थिक तंगी होती है, फिर भी पहुँच जाते हैं तो पेपर लीक की खबर आती है। आप ये सोचिए, ये सब तो अलग है, ये दमन तो होते आया है भाजपा JDU में, लेकिन उस जो छात्र है जो ये मेहनत कर रहा है उसको कितना मेंटल ट्रॉमा होता होगा, कितना फैमिली प्रेशर रहता होगा कि हमें आर्थिक स्थिति में अच्छी करने के लिए हमें स्टेबिलिटी चाहिए, नहीं मिल रही है बिहार। नीट UG तो साफ तौर पे NTA कही है कि देखिए हम तो पैसा नहीं लगेगा दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का विद्यार्थियों को, बात उनके पैसे वापस लौटाया भी जाएगा। बिल्कुल, बात इतनी तक सीमित नहीं है। बात यह है कि आप नीट जैसी परीक्षा का पेपर लीक करवा रहे। नीट के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं इसका आपको अंदाजा नहीं है। आपके बच्चे वो नहीं कर रहे हैं, आपके मंत्री विधायक के बच्चे वो नहीं कर रहे। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास की फैमिली पढ़ रहे हैं, मंत्री विधायक के बच्चे नहीं पढ़ रहे। तो ये वो अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या घाटा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, और इसकी भरपाई भी इस तरह से नहीं हो सकती। उनको सिस्टम में चेंज लाना होगा, उनको पेपर लीक पे रोक लगाना होगा। बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम नहीं बोलेंगे।
चाहे आपका है नहीं बोलना ऐसे आपको इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है हैं? नीट यूजी और टीआरएफ को से कोई मतलब नहीं है आपको क्या मतलब है क्या मतलब है तो बताइए क्या मतलब आए हैं आंदोलन में आप आए हैं हाँ हम आए हैं तो किस लिए आंदोलन में आए हैं थोड़ा सा पीछे कर हाँ आंदोलन में आए हैं कि देखो छात्र को अभी मारा गया है TRE-4 पेपर लीक इसी मुद्दे पर हो रहा है आंदोलन चलिए तो देखिए तमाम छात्रों से हम बातचीत किए बातचीत के दौरान इन्होंने क्या कुछ कहा और इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से बाकी आपका बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद गोल जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री